हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये एटम के बारे में इस चैप्टर में अपन पूरी स्टडी करने वाले हैं। वैसे तो 9th क्लास में भी एटम के बारे में बताया हुआ है। अगर किसी बच्चे ने 9th क्लास में पढ़ाई नहीं की है तो अब वो यहाँ पे एटम के बारे में बहुत अच्छे से बेसिक से समझ सकता है। ठीक है जी, तो अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की हर एक टाइप की स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की कैसे खोज हुई थी, फिर कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना मॉडल दिया, अपनी थ्योरी दी, और एट द लास्ट अब हम किस चीज को फॉलो करते हैं, किस चीज को हम मानते हैं। हालांकि बहुत सारे मॉडल्स फेल भी हुए थे। फेल होने के बाद एक न्यू मॉडल लेके दूसरा साइंटिस्ट आता, वो अपनी बात कहता। सो ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो डाल्टन एटॉमिक मॉडल, ये जो हमारा एटम है, अब बच्चों के दिमाग में आता है कि स्ट्रक्चर तो ठीक है, पता है क्या होता है, बट ये एटम क्या होता है। वैसे एटम बहुत बेसिक टर्म है, 9th क्लास में चैप्टर आया हुआ है। 9th में वही बात होती है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते। तो अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे एटम के बारे में होता क्या है। एटम के बारे में बताया था, जिसने एटम के बारे में बताया उस साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। जो थ्योरी दी थी उसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और नाम क्या है, जोहन डाल्टन। जोहन डाल्टन ने बताया था एटम के बारे में। क्या बताया था, थ्योरी पढ़ने से पहले सिर्फ थ्योरी से इंसान को समझ में नहीं आता, बच्चे को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे कि होता क्या है एटम। एटम क्या होता है ना, किसी भी मैटर का। अभी मैटर क्या होता है, मैटर वो मामले वाला मैटर नहीं, यहाँ पे मैटर हम लेते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये जो हमारा यूनिवर्स है, इसमें कोई भी चीज 3 स्टेट में ही एग्जिस्ट करती है। एक तो सॉलिड में, एक लिक्विड में, या फिर गैस में। ठीक है, 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं मैटर। ठीक है जी, तो ये जो मैटर होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो इस यूनिवर्स में, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो मैटर से मिलकर, एटम से मिलकर बनी हुई होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको अपन मैटर बोलेंगे, और ये जो मैटर होता है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। आई बात समझ? तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी proposed by जोहन डाल्टन in 19th century states, उनका स्टेटमेंट क्या था, states the matter consists of indivisible atoms। और ये जो एटम्स होते हैं अपन को दिखते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ये मार्कर एज्यूम कर लो, मार्कर ले लो, बोर्ड ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो अगर आप मार्कर में देखोगे तो हमें एटम दिख नहीं रहा कि हाँ ये भाई साहब ये एटम रहा, ऐसे एटम दिखाई नहीं देता। एटम होता है ना, वो इंडिविजिबल होता है, एटम दिखाई नहीं देता। और ये जो मार्कर है ना, ये लाखों करोड़ों एटम से मिलकर बना हुआ होता है, यानी बहुत बहुत छोटा पार्टिकल होता है। सबसे छोटा पार्टिकल हमारा एटम ही होता है। अगर हम समझे कि कितना छोटा पार्टिकल, ठीक है, तो अभी ये जो मार्कर है, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा ना, वो हमारा एटम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप चीनी का दाना ले लो एक, और उसके टुकड़े करो, उसके टुकड़े करो, लाखों टुकड़े करोगे तो कितने छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना, बस उतना ही छोटा क्या होता है, हमारा एटम होता है। तो उसको अपन देख भी नहीं पाते। और एक बात और एटम की होती है कि एटम को हम कट भी नहीं कर पाते। ये बात किसने कही थी, जोहन डाल्टन ने कही थी। हालांकि ये बात आगे जाके झूठी साबित हुई थी इनकी, बट इन्होंने कहा था कि इसको हम कट नहीं कर पाते हैं और देख नहीं पाते, ये तो सच है। ठीक है, अब झूठी कैसे साबित हुई थी, ये दिमाग में आएगा कि क्यों हुई थी। सही तो बोल रहे थे, वो कट तो नहीं कर पाते। देखो कैसे होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो सब अपन आगे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, उसकी तो मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। Elements are defined unique atom with identical masses and compounds। जोहन डाल्टन ने एक बात बोली थी कि जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है, हमारी केमिस्ट्री में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सो ऑन, जो चलते हैं 108 एलिमेंट्स है टोटल। तो ये जो एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट का अपना एक सेम मास होता है और अपनी उस सेम प्रॉपर्टी होती है। जोहन डाल्टन ने ये कहा था। ठीक है, जोहन डाल्टन ने बोला कि जो आइडेंटिकल मास होता है वो सेम होता है और किसी पार्टिकल का डिफरेंट भी होता है। और ये सेम डिफरेंट थोड़ा आई नो कॉम्प्लिकेट, थोड़ा कंफ्यूजन वाला लग रहा है, मैं आगे क्लियर करूंगी। अब देखो कुछ पॉइंट्स में बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। ईच एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल इज नॉन एज एटम। सबसे छोटा पार्टिकल, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल इज नॉन एज एटम। ओके जी, फर्स्ट पॉइंट, atom of the particular element similar and differ from atom of element।
अब ये लाइन क्या कहना चाहती है, ये जो लाइन कहना चाहती है ना, यही एट द लास्ट जाके इनका ड्रॉबैक बन गया था। कैसे, देखते हैं। ये जो एटम है पर्टिकुलर एलिमेंट का, देखो कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे मान लो एलिमेंट आप ले सकते हो कि हाइड्रोजन गैस का एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन गैस है, या हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में ना कोई और फॉर्म है, तो इसका जो एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर भी हो सकती है, डिफर भी हो सकती है फ्रॉम एटम्स ऑफ एलिमेंट, इसके अपने एलिमेंट से। जैसे मान लो H2 है, तो इन्होंने कहा था कि जो H2 है ना इसका मास सेम होने वाला है, बट लास्ट में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आइसोटोप आ जाता है, आइसोबार आ जाते हैं। भी आइसोटोप आइसोबार क्या होते हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। एटम्स आर, सेकंड पॉइंट, एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टेबल, एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टेबल, दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये बात बोली थी कि एटम होते हैं ना उनको इंडेस्ट्रक्टेबल का मतलब होता है कि यानी इसका विनाश नहीं किया जा सकता, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि मैंने बताई थी यहाँ पे लिखा हुआ। दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन वाला लॉ बन गया, ठीक है। हाँ, तो ना तो हम एटम को क्रिएट कर सकते, ये लो ये हम एटम उठा के ले आए, ये रहा एटम, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। आई बात समझ। और दूसरा कि एटम कंबाइंस फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये बात सही थी उनके। जैसे मान लो कि ये हमारा एटम हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन और मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा H2। तो एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर, जैसे मान लो कि H2 क्या मॉलिक्यूल्स है, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस है इधर बता रही हूँ। H2 क्या हमारा मॉलिक्यूल्स है, और H2 और एक ऑक्सीजन है, इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। जो H2 हम जो वाटर है जो हम पीते हैं पानी, वो H2 है हमारा, ये क्या है, ये का कंपाउंड बन गया। एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स एटम मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। आई बात समझ। तो ये लिखिए थर्ड पॉइंट में दो बातें। आई नो जो सेकंड पॉइंट है वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, ठीक है, आगे जाके। फोर्थ पॉइंट है एटम इज इंडिविजिबल एंड एटम वर्ड कम फ्रॉम ग्रीक एटोमिया मींस अनकटेबल। जो एटम है वो इनविजिबल होता है, अपन उसको देख नहीं पाते, इनविजिबल होता है। और ये जो एटम वर्ड है ये कहां से आया, कौन से लैंग्वेज से आया, ये जो एटम वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक नाम की लैंग्वेज है जहां से एटोमिया का मतलब क्या होता है, ग्रीक लैंग्वेज में एटोमिया का मीन्स क्या होता है, अनकटेबल, यानी जिसको कट नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे इसके कुछ ड्रॉबैक्स की। सो ये था एटम हमारा, जोहन डाल्टन ने बताया था इन 19th सेंचुरी में। इनके ड्रॉबैक्स क्या थे, फिर इनके ड्रॉबैक्स को सुधारने के लिए दूसरे साइंटिस्ट ने अपना एक अलग स्टेटमेंट दिया। पहले इनके ड्रॉबैक्स की बात करेंगे, उसके बाद इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सो ये लीजिए, लिख दिए हमने ड्रॉबैक्स। अब हम पढ़ेंगे इसके ड्रॉबैक्स के बारे में कि इतना अच्छा मॉडल देने के बाद भी ऐसी क्या कमियां थी जो इनका ड्रॉबैक बन गया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इनकी ड्रॉबैक्स के बारे में। पहला ड्रॉबैक क्या था कि एटम आर डिविजिबल। देखो मैंने अभी क्या बताया था कि एटम वर्ड कम फ्रॉम ग्रीक, जो अनकटेबल होता है कि एटम को हम कट नहीं कर सकते, ये तो बात सही है, बट एक वर्ड था कि इनडिविजिबल, यानी इसके और टुकड़े भाग नहीं किए जा सकते। यानी जो ये जैसे मान लो कि मैटर है, ये सिर्फ डाल्टन के अकॉर्डिंग था कि एटम से मिलके बनी है, लेकिन एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं बताए थे। डाल्टन बोले कि जो एटम है वो हमारा इंडिविजिबल होता है, बट रियलिटी में क्या होता है। और आगे जब साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की तो उन्होंने क्या देखा कि एटम्स आर डिविजिबल। हाँ जी, एटम को डिवाइड किया जा सकता है। कैसे? डाल्टन थ्योरी सेड एटम वर इंडिविजिबल बट वी नो दैट, हम जानते हैं, हमने 9th और 10th में इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है, प्रोटॉन के बारे में पढ़ा है, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हमारे एटम के ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एटम के ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि अच्छा जितनी भी मैटर्स है वो सब एटम से मिलकर बनी है। हाँ जी, एटम से मिलकर बनी है, ठीक है, इतना समझे। मतलब सब मैटर के अंदर, सब ऑब्जेक्ट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी है। हाँ जी, सब इलेक्ट्रॉन, सब मैटर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी है। इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन के अंदर चार्ज होता है पॉजिटिव। लेकिन क्या होता है, मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू इक्वल होने से ये न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इनका जो चार्ज होता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो हो जाता है, इसीलिए हमें कोई करंट फील नहीं होता है कभी भी। समझ आए बात? क्या होता है कि कोई भी मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, बट उनकी जो वैल्यूज होती है ना वो
रहती है। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो भी एटम से मिलकर बनी होती है। कैसे? अब कुछ बायोलॉजी वाले बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, कहेंगे नो वो तो शेल से मिलकर बनी होती है, शेल्स टिश्यूज इनसे मिलकर बनी होती है। ऑफ कोर्स शेल्स और टिश्यूज से भी मिलकर बनी होती है, बट हमारी बॉडी के अंदर वाटर है और गैसेज है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह हमारे बॉडी के अंदर गैसेज है। अब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह गैसेज है, वाटर है, तो ये गैसेज के अंदर एटम्स तो होते ही हैं। गैसेज किससे मिलकर बनी? भाई एटम से मिलकर बनी है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है, लेकिन हमारी बॉडी भी बाकी ऑब्जेक्ट्स की न्यूट्रल होती है। हमारी बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, वो क्या होती है? हमारी बॉडी न्यूट्रल होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें कभी कभी कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम टच करते हैं तो हमें उस पर करंट सा फील होता है, ठीक है, स्पार्क जैसा फील होता है। स्पार्क 10th क्लास में ये टर्म पढ़ी होगी, SPARK, स्पार्क, ऐसा फील होता है जब हम कोई मेटेलिक बॉडी को टच करते हैं ना तब। हालांकि प्लास्टिक पे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आयरन की चीज को यूज किया या कोई मेटेलिक बॉडी को जब आप यूज करते हो तो आपको ऐसा कभी कभी झटका सा लगता है, ठीक है। वो उसका रीजन क्या? उसका रीजन फ्रिक्शन भी, और एक रीजन उसका ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ जाती है और जब हमारी बॉडी मेटल के कांटेक्ट में आती है, तो मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हमारी बॉडी के जो अननेसेसरी या एक्सेस, नॉट अननेसेसरी, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारी बॉडी से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। मैं फिर से बोलती हूँ, हमें कभी कभार जब हमारी बॉडी मेटेलिक के कांटेक्ट में आती है तो स्पार्क यानी एक छोटा सा करंट जैसा फील होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मैंने क्या बताया, हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। जब हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भाई साहब इंक्रीज हो जाती है ना, तब हमें हमारी जो मेटेलिक बॉडी मेटेलिक के कांटेक्ट में आएगी, तब हमारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन उस बॉडी की तरफ, उस मेटल की तरफ जाना पसंद करेंगे, जाना चाहेंगे। इसीलिए हमें वो 1 सेकेंड का झटका सा लगता है, स्पार्क लगता है, ठीक है। सो ये था कुछ बातें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, प्रोटॉन्स की। हाँ, तो हम जानते हैं कि इसको डिवाइड किया जा सकता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ये लोग भाई साहब पहला तो गलत हो ही गया, ठीक है। अब दूसरा, मैंने ना मैं दूसरा पॉइंट पढ़ रही थी डाल्टन की थ्योरी का। आई नो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, होता है जब थ्योरी पढ़ते तब होता है। देखो उसका क्या था कि डाल्टन ने ये बोला था कि डाल्टन स्टेटेड ऑफ ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम मासेस, कि कोई एलिमेंट है तो उस सारे एलिमेंट्स के अंदर जो एटम है ना उनका मास सेम रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने हाइड्रोजन मान लो हमने ऑक्सीजन गैस ले ली ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन एक है तो एलिमेंट ही, सारे एलिमेंट ही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फेरस, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह, ये क्या एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट किससे मिलके बना है? एलिमेंट एटम से मिलके बना है, ठीक है। इन एटम का मास सेम रहेगा, ये बात बोली थी डाल्टन ने, बट ऐसा नहीं होता है। आइसोटोप एक ऐसी टर्म होती है, मैं आइसोटोप के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि आइसोटोप को समझने के लिए हमें उससे पहले कुछ और भी बेसिक टर्म समझनी पड़ेगी। इसलिए मैं सीधा एक बार बता रही हूँ कि आइसोटोप एक ऐसा हमारी केमिस्ट्री के अंदर टर्म होती है जहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम होता है किसी एलिमेंट का, बट मासेस क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो डाल्टन की बात गलत होगी। डाल्टन साहब जी ने तो क्या बोला था? डाल्टन साहब जी ने ये बोला था कि कोई भी एलिमेंट एटम से मिलके बना है तो उसका पूरा मास क्या रहेगा जी? उसका पूरा मास सेम रहेगा। बट यहाँ पे तो आइसोटोप ने कुछ और ही बोल दिया। आइसोटोप बोला कि एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है बट मास टोटली डिफरेंट होगा। अब कैसे होगा? मैं आपको एक दो फॉर्मूला लेके एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ, नॉट फॉर्मूला, एग्जाम्पल कौन कौन से। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ही ले लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये नेचर में 3 टाइप से एग्जिस्ट करता है। 3 टाइप से एग्जिस्ट करता है, हाँ जी। हाइड्रोजन तो हमने सिर्फ हाइड्रोजन सुना है, ये 3 टाइप से कैसे एग्जिस्ट करता है? ये ऐसे करता है। यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। किसी को पता है ये चीज तो अच्छी बात, उसको समझ आ जाएगी। नहीं पता तो एक बार मैं सिर्फ नॉर्मल समझा रही हूँ। आइसोटोप को आगे हम डीपली अच्छे से समझेंगे जब हम एटॉमिक नंबर, मासेस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर लेंगे। उसके बाद मैं ये टॉपिक वापस लेके आऊंगी। लेकिन अगर कोई बच्चा जानता है आइसोटोप के बारे में तो उसके लिए और ही अच्छी बात है जी। तो यहाँ पे 1 H1, मास कितना? 1। यहाँ पे एटॉमिक नंबर तीनों का सेम रहेगा बट मास क्या रहेगा? 2 एंड 3। वीडियो कंटिन्यू है या तो मास क्या? 1, यहाँ पे मास 2, यहाँ पे मास कितना? 3। तो यहाँ पे मासेस की वैल्यू डिफरेंट हो रही है। तो यहाँ पे डाल्टन साहब जी हार गए।
ठीक है। तीसरा पॉइंट था डाल्टन सेड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। डाल्टन ने बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुना, डाल्टन ने बात बोली थी, यहाँ पे तो मासेस के बारे में बोला, डाल्टन ने कहा कि कोई डिफरेंट एलिमेंट है, मान कोई डिफरेंट ही एलिमेंट हो गया। यहाँ पे हम हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम ले लेते आर्गन की, कैल्शियम की। आर्गन अपना एक अलग एलिमेंट है, आर्गन की एक अलग पहचान है। आर्गन के इनर्ट एलिमेंट जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, पता होगी ये बात, नहीं पता तो और भी आगे पढ़ लेंगे इसके बारे में। आर्गन क्या है, इनर्ट एलिमेंट होता है। तो आर्गन की एक अपनी अलग प्रॉपर्टी, कैल्शियम की अलग प्रॉपर्टी, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, हम जो जानते हैं अलग अलग एलिमेंट है। डाल्टन ने बोली कि डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट एटॉमिक मासेस होगा। अब डाल्टन ने बोला कि जैसे ये आर्गन एलिमेंट है और ये कैल्शियम एलिमेंट है, इसका मास अलग होगा और इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा और इसका मास अलग होगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन था या मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम की बात नहीं करें, कैल्शियम तो आइसोटॉप में नहीं आता, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन क्या होगा, इसका डिफरेंट, इसका एटॉमिक मास होगा ना, वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट का सेम रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट का डिफरेंट रहेगा। बट यहाँ पे भी वो हार गए, यहाँ पे भी उनकी कमी बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि आइसोटॉप की तरह एक आइसोबार टर्म हो आती है, आइसोटॉप की तरह एक आइसोबार टर्म आती है। उसने क्या बोला, उसने वो ये कहती है कि डिफरेंट जो एलिमेंट होता है उसका मास डिफरेंट सेम होके नंबर डिफरेंट हो सकता है। देखो क्या कह रहा है, Dalton said atom of different element have different masses, but isobar, not bore, isobars have the same mass number. अब इनका मास नंबर सेम है, बट एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंट है। आर्गन कितने नंबर पे आता है, 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। अब कुछ बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि हमें तो 20 ये एलिमेंट्स के नाम याद नहीं होते, तो पूरे 108 एलिमेंट्स नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को होती है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को नहीं भी होता है तो आप 30 तक कर लो एक बार। उसकी ट्रिक भी मैंने समझा रखी है, आप मेरी वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में जाके। सो उसके भी ट्रिक और उसके एटॉमिक मासेस, नॉट ओनली ट्रिक कि नंबर याद कर लिए, उसके मास भी लर्न करने की ट्रिक बता रखी है मैंने बहुत अच्छे से, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो या आर्गन क्या है, आर्गन 18 नंबर पे है, पोटेशियम 19 पे, कैल्शियम 20 पे। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, बट मास क्या है, मास आर्गन का भी 40 होता है, पोटेशियम का भी 40 होता है, कैल्शियम का भी 40 होता है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा नेचर उसमें एग्जिस्ट करते हैं ये। तो ये हमने, ये इसके थे 3 ड्रॉबैक्स। सो अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई और न्यूट्रॉन की कैसे हुई। उसके बाद हम आइसोटोप आइसोबार के बारे में मैं वापस बताऊंगी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, कैसे इनको निकाला जाता है, सो ऑन। सो थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए।